बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान कासिम मेहरनुसा वेलफेयर मेमोरी फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। खुद एतमादी कैसे पैदा होती है और हमने कल जिक्र किया था उसके बारे में मज़ीद, और आज हम बताते हैं कि उसकी एक वजह यह भी होती है कि अगर अपनी आप ख़ज़ा को बेहतर नहीं करेंगे उसकी वजह से भी आपके अंदर खुद एतमादी जो उनसी है वो नहीं पैदा होगी। तो खुद एतमादी पैदा करने के लिए आपको अपनी ख़ज़ा को भी बेहतर करना पड़ेगा। नाक़िस ख़ज़ा और असबी कमज़ोरी का एक बड़ा नुमाया सबब है, खुसूसन जिन लोगों में प्रोटीन की कमी हो वो बहुत जल्द इसका शिकार हो जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ या मुजरद की ज़िंदगी बसर करने वाले लोग अक्सर अपनी ख़ज़ा के बारे में लापरवाह होते हैं। इनकी खुराक ज़्यादातर एक प्याली चाय और बंद या डबल रोटी से मिलती जुलती अशिया पर मुश्तमिल होती है। ऐसी चीज़ों के मुसलसल इस्तेमाल से जिस्मानी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, चुनाचा वो इज़्म हलाल अफसरदगी और बददिली का शिकार हो जाती हैं। यही इज़्म लाल बिलआखिर असबी कमज़ोरी पर हावी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छी ख़ज़ा हासिल करने के लिए किसी ख़ास तरद्दु की ज़रूरत होती है, और न ही अच्छी ख़ज़ा से ये मुराद है कि आपके दस्तरख़्वान में हमेशा भुना हुआ गोश्त, चटपटी तरकारियाँ और मसाले वाली मछली हो, बल्कि सादा दूध, दही, अंडे या किसी हद तक गोश्त, मछली और फलों और सब्जियों से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बआसानी पूरी कर सकती हैं। याद रखें, जहाँ तक आपके माली वसाइल इजाज़त दें, आपका मुतअम्मा नज़र अच्छी और मिली जुली ख़ज़ा होना चाहिए। थोड़ी सी चाय में ज़्यादा दूध डालकर भी ये मकसद बखूबी पूरा किया जा सकता है। तो आपको अपना ख़ज़ा का ख़ुसूसी ख्याल रखना है अगर आपने अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर मेहरनुसा वेलफेयर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।